खबर का रुख करेंगे। कश्मीरी पंडित सरला भट्ट मर्डर केस में जांच एजेंसियों ने 35 साल बाद जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी जेकेएलएफ के पूर्व प्रमुख यासीन मलिक के आवास समेत 8 स्थानों पर छापेमारी की है। सरला भट्ट की हत्या तब की गई थी जब कश्मीर आतंकवाद और अलगाववाद की आग में झुलस रहा था। सरला भट्ट कश्मीर के अनंतनाग की रहने वाली थी और श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में नर्स के रूप में काम करती थी। इनका जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकियों ने अप्रैल 1990 में उनको अगवा कर लिया था और गैंगरेप के बाद हत्या कर दी थी। कश्मीरी पंडित की हत्या, एसआईए की छापेमारी। 35 साल बाद सरला मर्डर में एक्शन। यासीन मलिक के घर पर मारा छापा। यासीन के पास 35 साल पुराना राज। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एसआईए ने श्रीनगर में कई जगहों पर छापेमारी की, जिसमें जेकेएलएफ प्रमुख यासीन मलिक का घर भी शामिल है। यह कार्रवाई 1990 में कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट की हत्या से जुड़े मामले की फिर से शुरू हुई जांच के तहत हुई है। पिछले वर्ष एसआईए को ये मामला दिया गया था और टेरर विक्टिम्स को जो जस्टिस देने की प्रक्रिया है उस कड़ी में ये एक अहम केस है, क्योंकि पूरे इस आतंकवाद के दौर को अगर देखें तो सरला भट्ट का केस मोस्ट ब्रूटल केस माना जाता था। सबसे हॉरिफाइंग केस था ये जो सामने आया था। तो इस मामले में 9 जगह छापेमारी हुई है, जिसमें प्रमुख बात यह है कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मुखिया यासीन मलिक के घर भी छापेमारी हुई है। एसआईए की छापेमारी मैसूमा इलाके में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जेकेएलएफ के पूर्व प्रमुख यासीन मलिक के घर पर भी हुई। इसके अलावा बाकी ज्यादातर स्थान जेकेएलएफ के पूर्व कमांडरों से जुड़े बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरला भट्ट को 1990 में शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के हॉस्टल से किडनैप किया गया था। उसके अगले ही दिन उनकी गोली लगा शव सौरा इलाके से बरामद हुआ था। सबूत टटोलने की कोशिश की जा रही है ताकि उस केस को सुलझाया जाए। और अगर हम बात करें यासीन मलिक की, वो फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है, जहां उन पर एयरफोर्स ऑफिसर्स को कत्ल करने का आरोप है और उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। और वहीं जो एनआईए है वो मांग कर रही कि उन्हें कैपिटल पनिशमेंट देनी चाहिए। छापेमारी के बाद बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने खुलासा किया कि यासीन के घर से कुछ दस्तावेज मिले हैं। 35 साल बाद उनके मामले की सुनवाई दोबारा शुरू हुई है और जो स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है एसआईए, उन्होंने कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी की है, जिसमें जेकेएलएफ के सरगना जो यासीन मलिक, जिन्होंने बाद में इस बात को माना था कि उनका आतंकी संगठन कई आतंकवादी घटनाओं में शामिल है। उपराज्यपाल प्रशासन ने हाल ही में 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों पर हुए कई हमलों के मामलों को फिर से खोलने का फैसला लिया था। इसी सिलसिले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने श्रीनगर के 8 इलाकों में छापे की कार्रवाई की। सरला मर्डर केस में पहला मुकदमा निगीन पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। इसके बाद मामले को एसआईए के पास सौंप दिया गया था। अब एसआईए को शक है कि सरला मर्डर केस में यासीन मलिक के पास कुछ राज छिपे हो सकते हैं। जिन 8 ठिकानों पर तलाशी हुई है उनमें पूर्व जेकेएलएफ नेता पीर नूरुल हक शाह उर्फ एयर मार्शल का घर भी शामिल है। खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।